हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल में टॉप 50 फॉर्मूलाज की सीरीज। देखो, एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं और बहुत सारे फॉर्मूलाज के अलग-अलग तरीके भी होते हैं। लेकिन एक्सेल में टॉप 50 फॉर्मूलाज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इन टॉप 50 सीरीज मतलब जो हमारा टॉप 50 फॉर्मूलाज रहेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज रहने वाले हैं आपकी एक्सेल में। अगर आप इनको सीख रहे हो, सीख गए हो, तो आई थिंक आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन ही जाओगे। बाकी पढ़ने सभी चाहिए, लेकिन ये टॉप 50 आपको उंगलियों पे रटे हुए होने चाहिए। बाकी आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है और आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे सम फॉर्मूला, एवरेज फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला और मैक्स फॉर्मूला। मतलब आज हम टोटल फोर जो है फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहला रहेगा सम। देखो, चीजों को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो क्या काम करती है, कैसे अप्लाई होती है और बहुत सारी चीजें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ए टू जेड सभी कॉन्सेप्ट्स आपको फॉर्मूलाज की सीरीज में कवर हो जाएंगे। अब बात आती है सम फॉर्मूला की। देखो, सम फॉर्मूला आपने मैथमेटिकली भी सुना होगा। सम क्या है? सम मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़, मतलब किसी भी दो नंबर्स को जोड़ना, दो से ज्यादा नंबर्स को जोड़ना क्या कहलाता है? सम कहलाता है। बाकी इसको देखते हैं किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। बाकी हम बता देते हैं आपको। ये मैंने एक डाटा बना रखा है। क्या बना रखा है? एक डाटा बना रखा है। उस डाटा में सीरियल नंबर है, स्टूडेंट्स की आईडी है, नेम्स हैं स्टूडेंट्स के, इंग्लिश के सब्जेक्ट जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं, फिजिक्स के मार्क्स हैं और केमिस्ट्री के मार्क्स हैं। तो मैंने इस तरीके से एक डाटा अपने लिए बना लिया है। आप भी इसी तरीके का डाटा बना लीजिएगा और साथ के साथ प्रैक्टिकली करते रहिएगा। अभी हमें सम फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या करना है? जो अमन नाम का जो स्टूडेंट है, अमन नाम का जो स्टूडेंट है, उसका क्या करना है? सभी नंबर्स को ऐड करना है। क्या करना है? सभी नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? सम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखो, एक्सेल में जब भी हम किसी भी फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो जिस भी सेल में आपको फॉर्मूला लगाना हो उसे सेलेक्ट करिए। देन आपको इक्वल्स टू प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? इक्वल्स टू। देखो, कुछ भी भूल जाना, लेकिन ये दो स्टेप मस्ट हैं हर फॉर्मूला के लिए। तो हमें इस वाले कॉलम में जाके, इस वाले सेल में जाके क्या करना है? सम करना है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। देन मैं इसमें क्या करूंगी? इक्वल्स टू को प्रेस करूंगी। क्या करूंगी? इक्वल्स टू को प्रेस करूंगी। इक्वल्स टू को मैंने किया प्रेस। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सम। जैसे ही मैं सम लिख रही हूँ, तो नीचे आप देख सकते हो कुछ बॉक्स खुलकर आ चुका है, जिसमें बहुत सारे सजेशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब ये जो सजेशंस हैं, इनमें से एक सम भी है। अब उस सम पे जाके हमें क्या करना है? एक्टिव करना है अपना फॉर्मूला। देखो, फॉर्मूला को हम एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन कोई तरीका तो होगा ना एक्टिव करने का। तो या फिर तो आप फॉर्मूला को टैब बटन से एक्टिव कर सकते हो। टैब बटन कौन सा? आप अपने कीबोर्ड में देख पाओगे कि आपके कीबोर्ड में एक क्या है? बटन है, कैप्स लॉक के ऊपर टैब बटन। उस पे जाके आपको कर देना है क्लिक, या फिर आप इस वाले फॉर्मूला पे आओ और डबल क्लिक करो। देखो, मैं टैब को क्लिक करती हूँ, वैसे ही हमारा फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। अब फॉर्मूला हमारा एक्टिव हो चुका है। इसमें बोला है नंबर 1 हमें देना है। देखो, सम करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप वन बाय वन नंबर सेलेक्ट करके दो। जैसे कि मैंने इंग्लिश के सेलेक्ट किए, फिर मैं कॉमा लगाऊंगी, फिर हिंदी के दिया, फिर मैं कॉमा लगाऊंगी, फिर मैथ के दिए, फिर मैं कॉमा लगाऊंगी, फिजिक्स कॉमा लगाऊंगी, केमिस्ट्री के दिए कॉमा लगाऊंगी। और अब खत्म हो चुके हैं तो कॉमा नहीं लगाएंगे, लास्ट में जाके फॉर्मूला को कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे आ गया हमारा सम। कितना आया है? एंटर करो। देखो, आ गया हमारा सम 283 सम है। लेकिन अभी मैं क्या चाहती हूँ कि हमें इतनी बार सेलेक्ट करना पड़े ही ना, तो हम क्या करें? देखो, मैं इसको हटा रही हूँ और क्या दे रही हूँ? सीधे सिलेक्शन कर रही हूँ। सिलेक्शन कैसे कर सकते हो? देखो, जैसे आप किसी भी सेल पे आओगे तो इस तरीके का प्लस का आइकन बनता है। तो बस इस प्लस के आइकन को आपको एक सेल पे रखना है, लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और जितना भी सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो।
यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो भी एरे है ये आ जाएगा। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। उसके बाद हम करेंगे एंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम निकल कर आ चुका है। जो पहले आया था वही अब आया है, बस तरीके चेंज हैं और कॉमा लगा के थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब हम सजेशन एरे देके करेंगे तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। अभी बात आती है कि ठीक है, अभी हमने कर लिया, लेकिन हमें क्या सभी के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू सम, देन फिर एरे देंगे नेक्स्ट स्टूडेंट का? तो नहीं। एक्सेल में हमें एक सुविधा अप्लाइड होती है, मतलब प्रोवाइडेड की जाती है। एक्सेल हमें एक क्या करता है, एक सिग्निफिकेंट एकदम बढ़िया सी चीज हमें प्रोवाइड करता है, जो कि क्या होता है कि आप सिर्फ ड्रैग करिए और वो सभी के नंबर ऐड करके देगा। देखा? जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रैग कैसे करते हैं एक बार समझ लीजिए अच्छे से चीजों को। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और नीचे जाके हम क्या करेंगे, इसको न्यू कर देते हैं बस। अभी जैसे ही आप इस पे जाओगे तो इस तरीके का साइन आ रहा है, किसी लाइन पे जाओगे तो इस तरीके का आएगा, लेकिन जब आप कोने में जाओगे तो इस तरीके के प्लस का आइकन आएगा। बस इसी प्लस के आइकन को आपको नीचे को खींच के लेके जाना है। जैसे ही आप खींच के लेके जाओगे तो आपके पास क्या दिखेगा, बाकी सभी स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपने समझ लिया कि सम फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है। अब बात आती है एवरेज फॉर्मूला की। देखो, एवरेज फॉर्मूला का मतलब होता है औसत। औसत आपने मतलब इसको क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस एंड द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना है, सभी जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस है, इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारे, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये क्या है हमारे ऑब्जर्वेशन। तो इन सभी का सम अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब एक हिंदी हो गया, दूसरा क्या हो गया, सॉरी फर्स्टली हम क्या कौन सा ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, इंग्लिश, फिर दूसरा हिंदी हो गया, फिर तीसरा मैथ, फिर चौथा फिजिक्स और पांचवा केमिस्ट्री। मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारी, नंबर ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है। तो डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से। तो चलिए एक बार लगाते हैं एवरेज फॉर्मूला। इक्वल्स टू को करेंगे प्रेस, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें इक्वल्स टू प्रेस करना होता है। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, अब हम लिखेंगे एवरेज। जैसे ही हम एवरेज लिखेंगे क्या आएगा, टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव। एक्टिव करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका सम है वो दीजिए, या फिर इन सभी का सम करके दीजिएगा। अभी आप देख सकते हो कि ये जो है वो सम यहाँ पे निकल कर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे सम हो रहा है, लेकिन जो हमारा कंटेंट है वो काफी ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। तो या फिर इसके दो तरीके हो सकते हैं, इसको बैक करके जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर इसको बड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, इसको बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। लेकिन भाई ऐसे तो हमारा काम चलने ही नहीं वाला है, फिर हम क्या करेंगे, तो देखो एक बार ही लगाते हैं, इक्वल्स टू एवरेज, टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं है, अभी भी नहीं कर सकता, इसको सेलेक्ट कर लेंगे बस। इसको हमने क्या किया, इसको सम को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, अब हम डिवाइड वगैरह थोड़ी करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट ना करके हम क्या सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी रेंज है वो हमने सेलेक्ट कर देनी है। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज का मतलब होता है डिवाइड करो, लेकिन एवरेज हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें सम की कोई जरूरत नहीं है। बस जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसका एरे दे देने का है। उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज एंड देन एंटर, तो आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो आप मैथ्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। देखो, इक्वल्स टू हमने सम लिया और डिवाइड किससे करना है, हमें हमें डिवाइड करना है 5 से। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए दोनों सेम है, 56.6 56.6, मतलब सही है। हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। अब बाकी स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हमें सिर्फ ड्रैग करने की जरूरत है और किसी भी चीज की जरूरत यहाँ पर हमें नहीं है। अब बात आती है नेक्स्ट फॉर्मूला, जो कि है मेन फॉर्मूला। देखो, मेन फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास काफी बड़ा डाटा हो और हमें उसमें से एक सबसे छोटा नंबर ढूंढना हो। जैसे कि अभी मैं बोलूं कि अमन के सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में, तो हम ढूंढ सकते हैं।
लेकिन अभी मैं बोलूं कि हमारी पूरी क्लास में किसके सबसे कम नंबर है, तो आप ऐसे पढ़ोगे एक करके, फिर इधर आओगे, फिर इधर आओगे, फिर इधर आओगे, फिर इधर आओगे, फिर देखोगे कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, जब आपको पता चलेगा कहीं जाकर। और अगर ये डाटा बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ तो आपको तो भाई बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाने वाला है। तो हम किसका यूज करेंगे, मेन फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल्स टू को करेंगे प्रेस, मेन लिखेंगे, टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव, उसके बाद हम क्या देंगे, इतना ही एरे देते हैं, क्या करते हैं, इतना ही एरे देते हैं ताकि समझ में आए कि यस ये काम कर रहा है। एंटर करते हैं, यहाँ पे आया है 45। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमन के जितने भी नंबर आए हैं, जितना हमने एरे दिया, सबसे कम नंबर क्या था, 45 था। 52 45 से ज्यादा है, 56 भी ज्यादा है, 65 भी ज्यादा है, 65 भी ज्यादा है, मतलब सबसे कम नंबर कौन सा है, 45, जो कि यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं इसको ड्रैग कर दूं तो बाकी सभी स्टूडेंट्स के सबसे कम कम नंबर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि रमन के सबसे कम नंबर आप देख सकते हो क्या है, 65 है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कपिल के सबसे कम नंबर क्या है, 65 है। तो यहाँ पे देखिए 65 लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैं देखो खुशी के सबसे कम नंबर क्या है, 25 है। तो यहाँ पे देखो 25 आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने बहुत बड़े डाटा में से एक सबसे छोटी संख्या को ढूंढ सकते हो। अभी बात आती है नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि है मैक्स। देखो मैक्स फॉर्मूला क्या काम करता है, मैक्स फॉर्मूला काम करता है कि जिस अभी आपने सबसे छोटा नंबर ढूंढा, किसकी मदद से, मिन की मदद से। लेकिन बात आती है कि अगर सबसे बड़ा ढूंढना हो तो जब हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है तब हम यूज करते हैं मैक्स फॉर्मूला को। कैसे यूज करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे, उसके बाद इसको करेंगे टैब से एक्टिव, और जो भी हमारा एरे है बस उसे प्रोवाइड करना है, लेफ्ट बटन से दबाते हुए लेके चलना है और एंटर कर देना है। एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 65। और यहाँ पे आप देख सकते हो अमन के मैक्सिमम नंबर 65 ही है। अभी मैं इसको क्या करती हूँ, ड्रैग करती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है। तो यस इट्स वर्किंग वेरी नाइस एंड गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर है 98, 96, 95, 65, 74, 87, 96 एंड 74। और लास्ट वाले तक हम गए ही नहीं, तो लास्ट वाले को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 63 यहाँ पर हमारे क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो यहाँ पे आप चीजों को समझ सकते हो कि किस तरीके से सम निकाला जाता है, किस तरीके से एवरेज निकाला जाता है, किस तरीके से मिन निकाला जाता है और किस तरीके से मैक्स निकाला जाता है। आई होप आपको चारों फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है, या फिर थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।